भारत जो अपने हिंदू राजाओं के पराक्रम और संघर्ष से जाना जाता था, आखिर क्या हुआ मध्यकालीन भारत में जिसने इस्लाम को प्रचंड रूप में देखा। यह समय 644 ईस्वी का है, जब अरब भूमि में नई ताकत उभर रही थी। इस्लाम का पहला साम्राज्य रशीदुन खलीफत। कहते हैं कि रसूलुल्लाह हजरत की वफात के बाद उनके करीबी साथियों अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यही था रशीदुन खलीफत, जिसने धर्म, प्रशासन और न्याय तीनों को साथ लेकर शासन किया। यह साम्राज्य कुछ ही दशकों में अरब से फारस, मिस्र और अफ्रीका तक फैल गया। लेकिन समय के साथ सत्ता संघर्ष बढ़ा और रशीदुन खलीफत को उमैयद वंश ने पराजित कर दिया। उमैयद ने दमिश्क को राजधानी बनाया और अरब साम्राज्य को एक नई पहचान दी। इसी वंश से आता है एक नाम, मोहम्मद बिन कासिम, जो महज 20 साल का था। यही एक नाम जो मध्यकालीन भारत के इतिहास को बदलने वाला था। 712 ईस्वी उसे एक चुनौती दी गई, भारत के सिंध प्रदेश को जीतना। लेकिन भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे एक वजह चाहिए थी, और वह वजह कुछ समुद्री लुटेरों ने दी। एक दिन अरब व्यापारियों का समुद्री जहाज सिंध के तट के पास समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। जब यह बात खलीफा अल वलीद को पता चली तो उन्होंने सिंध के राजा दाहिर से मुआवजे की मांग की। राजा दाहिर सिंध के आखिरी हिंदू राजा थे जो ब्राह्मण वंश से आते थे। उन्होंने मुआवजा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, समुद्र मेरे नियंत्रण में नहीं और लुटेरे मेरे अधीन नहीं हैं। यहीं से अरब साम्राज्य और सिंध के बीच टकराव की चिंगारी जल उठी। मोहम्मद बिन कासिम अपनी विशाल सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ा। वह मकरान के रेगिस्तान को पार करता हुआ राजा दाहिर की सीमाओं तक पहुंचा। दोनों सेनाएं अलोर के पास आमने सामने आ खड़ी हुईं। कहते हैं कि युद्ध कई दिनों तक चला। राजा दाहिर अपने हाथी पर सवार होकर अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन युवा कासिम की रणनीति और अरब सेना की संगठित ताकत के सामने सिंध की सेना टिक नहीं सकी और दुर्भाग्यवश राजा दाहिर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर नियंत्रण स्थापित किया और उसने प्रजा को सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और स्थानीय प्रशासन दिया। उसने कहा, जो हमारे साथ है उसे अमन दिया जाए। इतिहासकार मानते हैं कि यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच के मिलन और टकराव का आरंभ था। क्योंकि भारत और अरब पहली बार सीधे जुड़े और यहीं से भारत की सीमाओं पर विदेशी छाया शुरू हुई। यह पूरी कहानी अली कूफी के चचनामे में दर्ज है, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और राजा दाहिर की वीरता को अमर कर दिया।